जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 16 जून 2017। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना हर पल इस तरह से मार्गदर्शन करने के लिए, जिससे संगत सही राह पकड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर पाए। हम नए नए जुड़े होते हैं गुरु जी से। गुरु जी ऐसे हैं, प्रैक्टिकल हैं, अंधविश्वास को नहीं मानने को कहते हैं। उनको हमें दिल से याद करना है। किसी भी नियम या कानून से गुरु जी की पूजा नहीं करनी है। तरह तरह की बातें हमारे कानों में आती रहती हैं। फिर पता चलता है कि गुरुजी के सत्संग करने से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। बिल्कुल सही है। गुरुजी के सत्संग में गुरुजी हमारे घर देवी देवताओं के साथ पधारते हैं। हम ब्लेस तो होंगे ही। सत्संग करने के पहले कुछ बेसिक बातें हमें जरूर जाननी चाहिए, जो हम नई संगत ना तो जानना चाहते हैं और जान भी लेते हैं तो फिर मानना नहीं चाहते। गुरुजी को गद्दी नहीं चाहिए, गुरुजी को फूलों की सजावट नहीं चाहिए। चोले और बाकी आडंबर वाली वस्तुएं तो हम संगत की, खासकर दिल्ली की उपज है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर वो भी सादा, जैसे कि बड़े मंदिर में आम दिनों में मिलता है। संगत के लिए हो घर साफ सुथरा और शब्द वाणी से गूंजता हुआ हो। होस्ट के दिल में अपने से ज्यादा आने वालों को ब्लेसिंग्स दिलाने की चाह हो। फिर वैसी जगह खुद ही दिव्य बन जाती है। जब गुरुजी शरीर रूप में रहे, छोटे मंदिर में लंगर के पहले रागियों द्वारा गाए गुरबानी ही चली। अनेक गायकों ने बहुत अच्छा गाया हुआ है, पर वो लंगर के बाद ही बजाते। कारण जो गुरुजी ने समझाया कि ये वाणी दिव्य वाणी है, ये हमें परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति रखती है यदि हम शांत होकर उससे सुनने की कोशिश करें। शब्द समझ आए या ना आए, हमें सुनना है और गुरुजी यानी परमात्मा से जुड़ने का अनुभव लेना है। शब्द का अर्थ जब हमें जरूरत होगी गुरुजी खुद समझा देंगे। हमारे जैसे हिंदी भाषी जिसे पंजाबी आज भी नहीं आती है, जब शब्द के आनंद में डूब सकते हैं तो हर कोई इसका आनंद ले सकता है। हम नए संगत अपने जोश में सत्संग में भी दूसरे गायकों के भजन लगा रहे हैं। जिनके लिए सत्संग कर रहे हैं उसकी पहली बात ही नहीं मानी तो गुरु वहां कैसे पधारेंगे। सत्संग कोई पार्टी नहीं है जिसमें हमें संगत के मनोरंजन पर ध्यान रखना है। हर संगत में गुरु है। हर एक के लिए पूरे सम्मान का भाव हो। उनको जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर हम प्यार से खिलाएं। गुरु जी के सत्संग में हम खाने नहीं जाते, प्रसाद के रूप में ऊर्जा लेने जाते हैं। सत्संग में जब रागियों के मधुर स्वर हमें गुरुजी से मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो सत्संग का ऑरा बहुत ही तेज हो जाता है। हम जो भी होस्ट हैं उनका काम ही यही है कि आने वाले संगत को वो माहौल दिया जाए कि वो जब तक वहां है दिव्य लोक में पहुंच जाए। घर में शांति और शुद्धता का वातावरण हो जिससे हम स्वतः दिव्य लोक से जुड़ जाएंगे। हमें दिखता कुछ नहीं है पर हमारी आत्मा वो दिव्यता ले रही होती है। हमारे शरीर से जुड़े कर्म कट रहे होते हैं। एक और मैसेज है गुरुजी का। बहुत बार सत्संग के बीच हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं, उनके स्वरूप बन जाते हैं या अमृत वर्षा या ऐसा ही कुछ और दिव्य लीला होती है और हम सब उसी ही देखने के चक्कर में चल रहे सत्संग को ही भूल जाते हैं। आपस में बात करने लगते हैं, एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। जो लीला दिखनी है वो तो दिखेगी ही, पर हम सत्संग को ही जब नजरअंदाज कर देते हैं तो ब्लेसिंग्स लेने से चूक जाते हैं। हम इन लीलाओं को देखने की आपाधापी में हम लीलाधारी को ही भूल जाते हैं। ऐसे में भी हमें सत्संग का माहौल बनाए रखना है और गुरुजी जो दे रहे हैं उसे पूरा का पूरा लेकर ही उठना है। जो दिख रहा है वो तो कुछ चिन्ह है गुरुजी के होने के प्रमाण के रूप में, और जब गुरुजी खुद मौजूद हैं तो उनसे कितनी ब्लेसिंग्स मिल सकती है इसका तो अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं। पिछले दिनों बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। सभी तो अभी शेयर नहीं कर सकती, पर एक ऐसा दिव्य प्यार का अनुभव मैंने किया है जिसे शेयर किए बिना नहीं रह सकती। इसके लिए थोड़ा बीते समय में जाना होगा। 5 भाई बहनों में अपने पिता की सबसे लाडली रही हूं। इतना कि बाकी भाई बहन एक तरह से इस बात पर सदा ईर्ष्यालु रहे। मेरी आंख में एक भी बूंद आंसू नहीं देख सकते थे और तभी मैंने रोना छोड़ दिया, चाहे तकलीफें कितनी भी बड़ी हों।
पिताजी जीवन से गए तो परम पिता गुरुजी ने इतना लाड दिया कि आज तक शेयर करती आ रही हूँ। पिछले जन्मदिन पर जब स्पेसशिप घर के गेट पर आया तो याद आया कि मेरे लिए मेरे पिता हमेशा चांद तारे लाने वाली जैसी बातें करते रहे हैं। बस फरमाइश तो हो जाए। और परमपिता गुरुजी ने चांद या जो भी था मेरे सामने लाकर खड़ा भी कर दिया और इस कैंपस के अंदर ही मुझे रखकर जैसा प्यारा मेरा जन्मदिन मनवाया। आज तक नहीं मना पाई थी। पिछले बुधवार के सत्संग के पहले थोड़ी सी घर में खटपट हो रही थी। कारण हम सभी जानते हैं कि सत्संग के पहले पहुंचने वाली सोल्स की नेगेटिविटी ऐसा कुछ कराती रहती है। मुद्दा था कि इतने संगत को इस छोटे से घर में कैसे बिठाएंगे। पतिदेव एक सांसारिक होस्ट की तरह सोच रहे थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि संगत को हम अपने हिसाब से सही तरीके से नहीं बिठा रहे हैं। मेरी सोच आध्यात्मिक होस्ट की तरह कि गुरुजी ने जिसे बुलाया होगा उसे कहाँ परवाह होगी कि कहाँ बैठने को मिल रहा है और क्या सुविधा है। उस दिन का आदेश था पकौड़े और पूड़ी गरम गरम बनाकर खिलानी है संगत को। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी कि कहीं हम चूक ना जाएं। अचानक गुरुजी ने एक संगत आंटी को हुक्म दिया कि किचन में जाकर तलें। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आए हुए हैं और मुझे मुस्कुराहट के साथ ही बाहर निकलना चाहिए। सुनकर आंखें डबडबा आईं कि गुरुजी तो पहले से ही हैं। यदि वो चाहते तो हम सभी बिना टेंशन के खुश खुश होकर भी सभी संगत का स्वागत करते। आखिर विचार ही तो बदलना था। सब कुछ हो तो रहा ही है। ये अरदास करते वक्त मेरा गला सा भर आया। इसके बाद सब कुछ बड़े आराम से संपन्न हुआ। सत्संग के बाद में गुरुजी का मैसेज आया। एक ऐसा मैसेज जो उस वक्त नहीं समझ पाई, पर पीछे जाकर पता चला कि परम पिता वाले रोल में गुरुजी ने फिर से ऐसा लाड जताया है कि इस बार उनके प्यार को महसूस करके आंखें गीली हो रही हैं। जिस तरह मेरे सांसारिक पिता मेरी आंख में आंसू देखते ही दुनिया में भूचाल ला देते थे, मेरे परम पिता गुरुजी ने आंख में आंसू देखे जो शायद ही कभी आते हैं और सारे कार्यक्रम की रूपरेखा ही बदल दी। गुरुजी ने अगले बुधवार के सारे लंगर की सेवा बाहर दे दी। ना तो मेरे मन पर बोझ बढ़ेगा और ना ही मेरी आंखें भरेंगी। पहले तो डर गई जब पता चला कि मुझे हलवा और चाय प्रसाद के अलावा कोई सेवा ही नहीं दी गई है। ग्लानि भी हुई कि क्यों अरदास कर दी कि हम खुशी खुशी क्यों नहीं वेलकम कर सकते इतने बड़े सत्संग में, जहां गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जब सब गुरुजी ही कर रहे हैं तो करता क्यों बन बैठे हम। फिर प्यारे गुरुजी ने एक दूर देश बैठी संगत से अगले बुधवार के लिए लंगर की सेवा भेज दी और बता दिया कि ये तो मेरे सुविधा के लिए ही उन्होंने व्यवस्था की थी, मुझे सजा नहीं दी थी, ताकि हम खुशी खुशी संगत का स्वागत कर पाएं। ऐसे दुलार विरले को नसीब होता है। संगत और कभी कभी मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं कि जब गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं मेरा, तो फिर इतनी बीमार कैसे रहती हूँ। कर्म तो काटने ही है। इतने जन्मों के कर्म का निपटारा, वो भी एक ही जन्म में। एक भी कहां, आधी उम्र बिताने के बाद तो गुरुजी से मिली ही हूं। इतने कम समय में कैसे कटेंगे इतने सारे कर्म। संगत घबरा जाती है जब भी कर्म काटने की बात आती है। जो भी कष्ट आता है समय के साथ गुरुजी ही निकालते हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई पीर और फकीर भी नहीं। फिर कुछ समय में कैसी चंगी हो जाती हूँ, सिर्फ गुरुजी की मेहर से, जिन्होंने कर्म कटवाते वक्त कभी भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जितना हम सह सकते हैं उतना ही दिया और एक पिता की तरह अपनी गोद में जैसे संभाल के रखा हो। और क्या चाहिए हमें। कर्म बनाए हैं तो कर्म काटने ही हैं। हर जन्म में कटते रहेंगे, तब भी खत्म नहीं होगा। इस जन्म में गुरुजी के आदेशानुसार करेंगे तो बहुत थोड़ी सी तकलीफ ही आकर चली जाएगी। तकलीफ सहने की ताकत भी तो वही देते हैं। हम तो बस स्थिति को स्वीकार करें, समझ लें कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब देर की तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। खुद को सौंप दें गुरुजी को। जो करना है आप करो, गलती में भी आप ही संभालो। एक अरदास कि बस अब हमें संभाल लो, हमसे कुछ नहीं हो सकता। हम रोज रोज के कर्म बनाते जाएंगे, आप हमें खोखले बांस की तरह बना दो गुरुजी। जो राग बजाना चाहो बजाओ,
पर अब हमारा भार स्वीकार करो। गुरुजी सब कुछ कितनी आसानी से कराते हैं, ये अनुभव हमें खुद करना है। गुरुजी के लिए सभी संगत खास हैं। जय गुरुजी।